Once again, welcome all of you. Continuing our corporate governance series, today we will be discussing various factors that affect the corporate governance practices in any organization. Broadly, these factors are divided into two parts: internal and external. Internal factors are the factors which are within the control of the organization. An organization can improve its corporate governance by changing these factors. They are within the control of a organization. External factors are the factors which are beyond the control of a organization. So coming to the first, that is internal factor. The first internal factor is role and power of बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ऑर्गेनाइजेशन में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसकी पावर्स क्या है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितने सीरियसली ले रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वट एवर एक्शन दे आर डूइंग वो उनके लिए कितना अकाउंटेबल फील करते हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं इफेक्ट करती हैं आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को. क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस जो भी फॉलो करने हैं, आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही अगर करनी है, वो ऑथेंटिक तभी हो पाएगी अगर बोर्ड उसको सीरियसली ले रहा है. दे आर कंसिडरिंग इट इम्पोर्टेंट. तो इसीलिए बोर्ड की पावर्स कितनी है ऑर्गेनाइजेशन में वो इफेक्ट करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोज कर रहे हैं. सेकेंड फैक्टर इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो वी ऑल नो दैट प्रीडोमिनेंटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज मैक्सिमाइजिंग वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर. बट समटाइम्स जो मैनेज, क्योंकि corporate form of organization में there is separation between the management and the owners. तो अगर management जो है rather than giving importance to the shareholders वो अपने objectives को supreme दे, like for example से CEO है उसके लिए ये important है कि उसकी earnings जो है salary कैसी बढ़ जाए, या अगर हम उसे bonus दे रहे हैं तो वो ये क्या करता है, in order to get higher bonus sometimes he मैन्युपुलेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स सो दैट प्रॉफिट्स ज़्यादा आ सके, और जिससे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो उनका बोनस वो भी इंक्रीज हो सके. तो इन दिस केस कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या चल रहे हैं, दे विल एक्ट एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव. सो ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन विजन है वो भी एक रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस. ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रही है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को. ये दोनों चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट करेंगी उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को. नेक्स्ट आ जाता है प्रमोटर्स. प्रमोटर्स ने, क्योंकि बिजनेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके रिलेटेड आइडिया जनरेट करने वाले प्रमोटर्स होते हैं, तो उनका ब्रेन चाइल्ड होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन. इसीलिए वो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कुछ हो रहा है दे शुड बी अवेयर ऑफ दैट थिंग एंड थिंग शुड हैपन इन देयर वे. तो दैट्स वाई प्रमोटर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट कल्चर. तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है वही डिसाइड करेगा कि उसकी प्रैक्टिसेस कैसी हैं, और वहाँ से ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे वो इन्फ्लुएंस करती है. मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक आपने गोल्स क्या सेट किए हैं, प्लानिंग कैसी कर रहे हो, आप किसी चीज़ को पीपल ही रिक्रूट कर रहे हैं तो कैसे तरह के पीपल रिक्रूट कर रहे हो, रिस्क आप जो असेस कर रहे हो कितनी रिस्की जॉब्स कर रहे हो, आप अपनी परफॉर्मेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन की उसको कैसे मेजर करते हो, क्वालिटी को ज़्यादा फोकस दे रहे हो कि क्वांटिटी को. ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को. नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ प्रोफेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं लाइक ऑडिटर्स, अकाउंटेंट. सो अब अगर यही ऑडिटर और अकाउंटेंट जो वर्क करें ऑर्गेनाइजेशन में ये एक प्रॉपर मैनर में वर्क नहीं करेंगे तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है वो ऑथेंटिक नहीं हो पाएगी. लाइक फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ सत्यम के केस में PwC जो उनका ऑडिटर फर्म थी, दे ऑडिट देयर अकाउंट्स, बट ये सत्यम के ओनर के साथ, प्रमोटर के साथ इनके दे मैनिपुलेटेड द अकाउंट. सो हियर
WC इज आल्सो कल्प्रिट। सो ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ये प्रोफेशनल्स हैं, चाहे कॉर्पोरेट के जितनी भी कंपनीज होती हैं, उनके लिए अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है। तो अगर ऑडिटर ही एक प्रॉपर वे में रिस्पॉन्सिबल मैनर में वर्क नहीं करेगा तो कभी भी हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। सो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, एथिकल वे में कंडक्ट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू बी सक्सेसफुल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रही है वो कितनी एक्यूरेट है, एडुक्वेट है और टाइमली आपको मिल रही है, ये अफेक्ट करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट आ जाता है इंडिपेंडेंट। आपका बोर्ड जो डिसीजन ले रहा है वो कितना इंडिपेंडेंट है। अगर आपका बोर्ड इंडिपेंडेंट है और वो डिसीजन ले रहा है इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, देन देयर विल नॉट बी एनी कंफ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर बोर्ड डिसीजन स्टेक होल्डर्स को कंसीडर कर, डिफरेंट स्टेक होल्डर जो हैं उनको कंसीडर करके नहीं ले रहा, तो देन देयर विल बी कंफ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फैक्टर इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं दैट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड और फॉलोड बाय ईच ऑफ द स्टेक होल्डर्स। और कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह का वे होता है किसी भी थिंग्स को करने का। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो आप ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर रहे हो विच इज इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट इफेक्ट्स द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकती। हमने जितने भी इंटरनल फैक्टर्स करे हैं लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि आपके जो ऑडिटर है उनका रोल है। तो इन सब को हम कहीं ना कहीं कंट्रोल करके उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में इनके वर्क को। तो इसीलिए इनकी पावर्स अगर जो हैं इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं इन एक्सटर्नल फैक्टर्स, लेकिन जो होते हैं दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकती। तो फर्स्ट फैक्टर आ जाता है लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन आ गई, सिंपली जितने भी गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन पास किए हैं लाइक कंपनीज एक्ट है, तो इस एक्ट में जितनी भी रूल्स रेगुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन को वो फॉलो करते हैं। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जो भी चाहे फैक्ट्रीज एक्ट है आपका, फिर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए जो भी एक्ट्स हैं, रूल रेगुलेशन क्रिएट किए गए हैं इंडिया में, लीगल सिस्टम जो है हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है। अब वो लीगल सिस्टम जो भी क्रिएट हुआ है उसकी इंटरप्रिटेशन इजी टू इंटरप्रेट होना चाहिए और वो इंटरप्रिटेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अंडरस्टूड टू ईच एंड एवरी पर्सन इन द सेम सेंस। तो लीगल जितने भी लॉज है किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जिस सेक्टर में वो वर्क कर रही है, जैसे अगर बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग के रिलेटेड सेपरेट एक्ट होगा, इंश्योरेंस का अलग से रूल रेगुलेशन होते हैं। तो ये सारे जो रूल रेगुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने पड़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो हैं वो उनको वर्कआउट करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज लाइक सेबी है। तो सेबी में कोई भी कंपनी इंडिया में अगर लिस्ट हो रही है तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन लिस्टिंग जो उनकी होती है उसके रिलेटेड सेबी की गाइडलाइंस है और उन्हें वो फॉलो करनी पड़ती है। सिमिलरली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड क्लोज 49। तो क्लोज 49 में जो भी रूल्स रेगुलेशन प्रिस्क्राइब किए हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए, उनका नंबर होना चाहिए एक स्पेसिफिक, और टाइप ऑफ डायरेक्टर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कितने ईयर्स के लिए वर्क कर सकता है, वो सारे के रिलेटेड रूल्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उन्होंने सेट किए हैं वो सारे उन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो इंडिया में फॉलो हो रही हैं उसको इफेक्ट करते हैं। सिमिलरली RBI हो गया, IRD हो गया। और इन एजेंसीज का रोल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन्हें डे टू डे बेसिस पे भी इंफॉर्मेशन जो है इन्हें सबमिट करनी पड़ती है। तो वो जो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है अगर उसमें कुछ
एरर दिखता है तो इन ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इमिडिएटली वो डिस्क्लोज करें। लाइक फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ यस बैंक, रिसेंटली यस बैंक में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा था क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा जो लोन उसने दिए थे डिफरेंट पर्सनस को वो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो गए और इसीलिए यस बैंक के पास उतनी मनी नहीं रही, कैश क्रंच आ गया था उसके पास और उसके प्रॉफिट्स भी इफेक्ट हो गए। तो इस केस में आरबीआई का जो रोल है वो बहुत क्रूशियल हो जाता है बिकॉज बैंकिंग को गवर्न करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आरबीआई है। अब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो इन ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उन शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम टू टाइम अगर कहीं प्रॉब्लम लग रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसे पब्लिक फोरम में लेकर आए और जनरली शेयर होल्डर्स को वो अवेलेबल होनी चाहिए इंफॉर्मेशन सो दैट वो डिसीजन ले सके रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के कारण कोई भी बाउंड्री नहीं है। अब इंडिया की कंपनी यूएस में भी जाकर लिस्ट हो सकती है, तो अगर आप यूएस में जाकर लिस्ट करवाना चाहते हो, जैसे इन्फोसिस यूएस में लिस्टेड है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करी है वो ऑथेंटिक हो, एक्यूरेट हो और टाइमली हो। तो इसी कारण ग्लोबलाइजेशन के कारण भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रोल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में और टेक्नोलॉजी के कारण ही वाइल सिटिंग एट वन प्लेस आपको किसी और कंट्री की इंफॉर्मेशन जो है इजीली एक्सेसिबल हो जाती है। इसी कारण से जो पोटेंशियल डैमेज है कॉर्पोरेट पोटेंशियल चांसेस हैं कॉर्पोरेट रॉन्ग डूइंग के वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अब इन्फिनिटी प्रोसेसेस डे बाय डे हो रही है। फॉर एग्जांपल डाटा ही जो जनरेट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में अनलिमिटेड डाटा जनरेट हो रहा है। अब उस डाटा को अगर आप एक्यूरेटली स्टडी नहीं करोगे, प्रॉपरली नहीं स्टडी करोगे, तो वो डाटा मिसयूज भी हो सकता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं टेक्नोलॉजी के कारण। हम डेली सुनते हैं कि किसी के पेटीएम में फ्रॉड हो गया या रॉन्ग आपको फ़ोन पे कॉल आ गए। फाइनेंशियल फ्रॉड्स के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गए, तो इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्लिगेशन। अब पॉपुलेशन जो है डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट स्कैंडल होता है, डिजास्टर होता है, ये एक उसी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट नहीं करता है, ये सोसाइटी एट लार्ज को इम्पैक्ट करता है। एंड सेकंड थिंग, जो सोसाइटी है उसकी एक्सपेक्टेशन जो है बिजनेस से, ऑर्गेनाइजेशन से, वो भी इन्हेंस हो गई है। तो इसीलिए सोसाइटी जो है वो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है ओनरशिप स्ट्रक्चर। आपके शेयर होल्डर्स कैसे हैं, लाइक एफआईआईज हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, ये भी इम्पैक्ट करता है कि आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कैसी है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एफआईआईज ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो, ट्रांसपेरेंट मैनर में रन करो। तो इसीलिए टाइप ऑफ ओनरशिप स्ट्रक्चर जो है वो भी इम्पैक्ट करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल सिस्टम। जिस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, लाइक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी वहाँ पर है कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। लाइक यू कैन इजीली कंपेयर चाइना, यूएस, इंडिया। तो आप किस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो वो भी डिसाइड करेगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कैसी हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। चाइना में क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है इसीलिए काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ हिडन हो जाती है जो कि वर्ल्ड वाइड अवेलेबल ही नहीं होती। ऑन द अदर हैंड इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यूएस में बहुत ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा डेमोक्रेसी है, वहाँ रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड है, तो इसलिए वहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो हैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं। तो कॉर्पोरेट पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है किसी कंट्री का वो इन्फ्लुएंस करता है उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को भी। नाउ इजीली यू कैन रिमेंबर
वेरियस फैक्टर्स इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, जिन फैक्टर्स को ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में जो होते हैं, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर, ऑडिटर की पावर्स, फिर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका कल्चर कैसा है, प्रैक्टिस, इन्हें ऑर्गेनाइजेशन चेंज करती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज होता भी है, जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और स्ट्रीमलाइन होती है। बट कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, जो ऑर्गेनाइजेशन के बियॉन्ड कंट्रोल है, इसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्लुएंस करते हैं। Thanks for watching. Do like, share and subscribe our videos.